और अब बात करेंगे अब की बार तय खेला होवे। जी हां, अब ये खेला किसके साथ होगा? क्या बीजेपी बंगाल में खेला करेगी? लेकिन क्या ममता बनर्जी खेला होने देंगी? क्योंकि जिस पिच पर टीएमसी के एमएलए बाबरी मस्जिद वाले बयानों की बैटिंग कर रहे हैं, वो ना तो टीएमसी की लाइन है और ना ममता बनर्जी के राजनीतिक पिच की। ऐसे में क्या हुमायूं कबीर के बयान सिर्फ सियासी हैं या इसके पीछे के मायने कुछ और? साफ है, खेला होना तो तय समझिए। अब की बार बंगाल में वो होगा जैसा न पहले कभी हुआ होगा। करे छह को बड़ा मैसेज आएगा बंगाल के लिए। हाँ, जरूर जरूर। वो तो लाखों से 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगी। ममता का हुमायूं जहर उगला या बीजेपी की गोद में खेल रहा। बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगा या अब की बार मुसलमान बटेगा। मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। अब उस बाबर के नाम पर भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। बंगाल के सियासी चक्रव्यूह में ममता को फंसाने की तैयारी। जिस तरह के कयास लगाया जा रहा है, क्या हुमायूं कबीर एक नई पार्टी 2026 के पहले बंगाल में खड़ा करेंगे? सारे मुस्लिम को एकजुट करेंगे कहीं न कहीं? मुगल आक्रांता बाबर को दुनिया से गए 495 साल हो चुके और अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरे 33 साल पूरे होने वाले। राम मंदिर पर फैसले को 6 साल बीत चुके। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने वाला है। बावजूद इसके एक बार फिर बंगाल चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही बाहर आ गया है बाबरी का जिक्र। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेत्री, मेरा नेता, सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। मेरा बंगाल में इतना आबादी है मुसलमान का, ईमानदार मुसलमान का। इनको एक जो बाबरी मस्जिद था वो एक ऐतिहासिक शोध था, वो तोड़ा गया। तो ठीक है, नया एक बनाने के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। नाम हुमायूं कबीर, जिक्र बाबरी मस्जिद, जगह पश्चिम बंगाल, टारगेट मुस्लिम वोटर, नेता टीएमसी एमएलए, पिच बीजेपी का एजेंडा। अब आपके जहन में यह बात आएगी कि आखिर कैसे और क्यों, अगर ये माननीय तृणमूल कांग्रेस के हैं, विधायक ममता बनर्जी सरकार के हैं, तो फिर बीजेपी के एजेंडे पर बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की सियासी पिच पर किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, सब समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हुमायूं का वो बयान सुनिए जिसने बंगाल की सियासत 26 के चुनाव से पहले ही 25 में तैयार कर दी। सियासत की वही हिंदू मुसलमान वाली पटकथा। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेत्री, मेरा नेता, सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार ये हुमायूं आखिर क्यों तैयार कर रहे हैं बंगाल में हिंदू मुसलमान वाली बाबरी पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि इस बार अब मुर्शिदाबाद में ही बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को ही नींव डाला जाएगा। दादा, ये प्लान कैसे आया? 2026 का विधानसभा चुनाव है, अचानक किस तरह के बाबरी मस्जिद का याद आ गया? ये विधानसभा चुनाव के लिए ये प्लान मुझे नहीं आया। मैं ही खास करके, मैं ही मुसलमान हो। यहाँ बंगाल में 37% मुसलमान का आबादी हो, तो आपको सारा देश का, दुनिया, सारा इंडिया का सब आदमी को मालूम है जो 1992 6 दिसंबर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो
बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो बाद में इतना साल गुजार गया, सर्वोच्च न्यायालय उनको निर्णय लिया, जो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को 7 एकड़ ज़मीन भी दिया मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं पाया। लेकिन मेरा बंगाल में इतना आबादी है मुसलमान का, ईमानदार मुसलमान का, इनको एक जो बाबरी मस्जिद था वो एक ऐतिहासिक शोध था, वो तोड़ा गया। तो ठीक है, नया एक बनाने के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो मैं चुनाव बाद में होगी 2026 में, लेकिन मेरा 2024 12 दिसंबर 2024 में ऐलान किया, जो अगले साल 2025 जो 6 दिसंबर आएगी, तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा बोल के एक जगह में मैं ज़मीन खरीद करके ये मुसलमान लोगों को आर्थिक सहायता में एक नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सुना आपने, समझा आपने। पहली नजर में टीएमसी विधायक और मुसलमान नेता होने के नाते आपको लगेगा कि ये जनाब सिर्फ मुसलमान को अपने साथ जोड़ने का तरीका अपना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का खेला है कुछ और, जिसे समझने के लिए ये सुनिए। टीएमसी से नाराज रहते हैं, कभी अभिषेक बनर्जी बुला के आपके मीटिंग करते हैं, आपको मनाते हैं। जिस तरह की कयास लगाया जा रहा है, क्या हुमायूं कबीर एक नई पार्टी 2026 के पहले बंगाल में खड़ा करेंगे, सारे मुस्लिम को एकजुट करेंगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए, बीजेपी को चुनौती देने के लिए? ऐसा तो नहीं प्लान चल रहा दिमाग में? आप जो बोला अभी आपका जो सवाल है, ये सवाल का मेरा जवाब अभी तक नहीं मिलेगी। वो 6 तारीख जाने दीजिए, ठीक ठाक से। एक उम्मीद करें 6 को बड़ा मैसेज आएगा बंगाल के लिए? हाँ, जरूर जरूर। वो तो लाखों से 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगी। नई पार्टी की घोषणा भी हो सकती है, लग रहा है 6 दिसंबर को। वो बाद में 6 तारीख कुछ नहीं होगी, ये ओनली फॉर मस्जिद के ही शिलान्यास होगी सुबह आराम में। सुना, बदल गए ना जज्बा, बदल गई ना पूरी कहानी, बदल गई ना पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। यही है इस पर्दे के पीछे का असली सियासी खेल, जो टीएमसी के विधायक हैं, जो लगातार बाबरी पर बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। वो किस तरह से 6 दिसंबर के बाद किसी बड़ा खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये ममता के साथ हैं या फिर बीजेपी की रणनीति को सफल बनाने में जुटे? बीजेपी के सांसद ज्योतिमय सिंह महतो हैं, वो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को लेके आएंगे, बाबर का यहाँ पे करेंगे, हम लोग भी अयोध्या के तर्ज पे यहाँ राम मंदिर लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी देखे नंदीग्राम में एक तरह से मंदिर को बना रहे हैं। तो क्या लगता है दादा कि मंदिर मस्जिद इस तरह की राजनीति हो रही है बंगाल में, ये बंगाल के लोगों के लिए क्या है? ठीक है, थोड़ा सारा देश में ही चल रहा है। जो हिंदू लोग को तोषण करने का बीजेपी का हक है, तो मेरा को तो मुस्लिम लोग को तोषण करने का हक है ना, सेम तो होना ही चाहिए। तो ये लोग हिंदू तोषण कर रहा है, तो मेरे को मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे को तो मुस्लिम लोगों को क्या मन में चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या अगले दिन इनका इरादा है, किनको पास ये रोकना चाहते हैं, किनको सपोर्ट देना चाहते हैं, तो मेरे को ध्यान देने का है। बड़ा आखिरी सवाल दादा, क्या लग रहा है हुमायूं कबीर एक बार सारे मुस्लिमों को, संगठन को, ममता बनर्जी भी देखिए मुस्लिम को लेकर सारथ में चलती हैं, तो लगता है कि आप भी एकत्रित करना चाह रहे हैं, एक नई उम्मीद लोगों के लिए लेके आएंगे, ऐसा लग रहा है इस तरह का 2026 के पहले? कोशिश तो है ही, आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। दिसंबर के टाइम में अगले चुनाव आने का, नया साल आने का पहले वो क्या होना चाहते हैं, बंगाल में क्या होने जाते हैं, बड़ा धमाल होगा, बड़ा एक तरह से कहें कि हो सकता है बड़ी चीजें की सुधार होगा। उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। अभी बाद में ये आपका सवाल का जवाब अब पूरा मिल जाए। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद एक बात साफ है कि बंगाल में इस बार चुनाव के पहले ही बड़ा खेला शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, बीजेपी को बैठे बिठाए ममता बनर्जी को घेरने के लिए सियासी रणभेरी मिल गई। बाबर के नाम पर भारत की धरती पर कोई टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये तथाकथित हिंदू विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, राम विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, अगर यह समझते हैं कि वो बाबर जो विदेशी आक्रमणकारी था, जिसने रामलला के जन्म स्थान पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक ढांचा खड़ा किया था, जिसे राम भक्त कार सेवकों ने 6 दिसंबर 92 को धराशायी कर दिया, अब उस बाबर के नाम पर भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी।
टीएमसी के पास कोई काम नहीं है तो वो ध्रुवीकरण में लग गई है। ममता बनर्जी अपने विधायक से बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को डलवा रही हैं। वो तनाव पैदा करना चाहती हैं, ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। बाबर के नाम पर कुछ हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे कि वो मस्जिद बनाएंगे, लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? बीजेपी के पिच पर हुमायूं कबीर ने बाबरी का मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान 6 दिसंबर को किया तो बीजेपी नेताओं ने सिर्फ इसे टीएमसी और ममता बनर्जी को नहीं घेरा, बल्कि भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहीं मंदिर बनाएंगे। ये हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धार्मिक गुरुओं को भी बाबरी का नाम सामने आते ही एक बार फिर लाइमलाइट में आने का मुद्दा मिल गया। वीएचपी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो किसी भी तरह की बारी को देश में कहीं भी बनने नहीं देंगे। आज का नहीं है, 90 के दशक का हिंदू समाज का संकल्प है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। वो 90 के दशक का संकल्प हिंदू समाज का आज भी वही है। मां भारती के पुण्य धरा पर किसी भी प्रकार का बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार बाबर को था, बाबर रहा नहीं। अब कोई मस्जिद बनेगी, इस्लाम के अनुसार अल्लाह के अतिरिक्त किसी के नाम से मस्जिद तो बन नहीं सकती। हाँ, वोटों की गंदी भीभत्स राजनीति के लिए पगली बाबरी मस्जिद जरूर बनवा सकती है। हालांकि कांग्रेस को इस बात की भनक लग चुकी है और कांग्रेस नेता खुलकर कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद की बंगाल चुनाव में एंट्री किसी सियासी पटकथा से ज्यादा कुछ भी नहीं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी पुरी से धाम उठा के बंगाल में ला रहे हैं, कभी महाकाल बना रहे हैं नॉर्थ बंगाल में, मतलब हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए और बीजेपी से ज्यादा वो हिंदू ये दिखाने के लिए ये मंदिर की सियासत शुरू कर दी है। तो उनकी पार्टी की जो बाकी नेतागण है उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं? वो अभी बाबरी मस्जिद बनाने की ऐलान कर चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। दरअसल बंगाल में हिंदू वोटों के पीछे बीजेपी और टीएमसी दोनों का अपना गणित है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी तरह हिंदू वोटों पर निर्भर है। वहीं टीएमसी के पास मुस्लिम वोटों का एक बड़ा आधार है। बीजेपी इस बार इस कोशिश में है कि कम से कम 70% हिंदुओं को एकजुट कर अपने साथ ले आए, जिससे सत्ता की राह आसान हो जाए। वहीं ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि उनके साथ जो भी हिंदू है वो उनसे छिटक कर कहीं और न जाए, क्योंकि ऐसा होने पर दीदी की सत्ता का समीकरण गड़बड़ा सकता है। इसे ऐसे समझिए, बीते यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के टीएमसी को कुल 48.02% वोट मिले, जिसमें 27% मुस्लिमों का भी एक मुश्त वोट शामिल है। बीजेपी के हिस्से में 38.15% वोट आया, यानी टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में तकरीबन 10% का अंतर है और यही 10% वोटर बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी वो तय करता है। ऐसे में बीजेपी की नजर इस 10% वोट पर तो है ही, साथ ही ममता भी इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बीजेपी का मानना है कि अगर इस 10% वोट बैंक में सेंधमारी हो जाती है तो प्रदेश में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसा संभव है, तो ये भी जान लीजिए। जिस तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है सामने आते जा रहे हैं, उसी तरह से दोनों दलों की, तृणमूल कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दल अपने अपने
जो अपनी उनकी जमात है, जो एक उनका कॉन्सेप्ट है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्सेप्ट है कि हमको हिंदू वोटों को एकत्रित करना है, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के हिंदुत्व को गोलबंद करना विभिन्न तरीकों से, राम का नाम लेकर या हनुमान का नाम लेकर या जिस भी जो धर्म को लेकर के एक अलग भारतीय जनता पार्टी एक अलग पश्चिम बंगाल में माहौल बनाती जा रही है। और स्वाभाविक है कि तृणमूल कांग्रेस भी इसको कहीं ना कहीं से इसको डिफेंड करना चाहती है। वो चाहती है कि हमको सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही वोट नहीं मिले, हमको हिंदुओं का भी वोट हमको मिलना चाहिए। वो इसलिए कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से किसी भी राज्य पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। हिंदू वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंदुत्व के नाम पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी निकली है, उससे बंगाल की सत्ता फतेह कर पाती है या फिर ममता बनर्जी अपनी रणनीति के दम पर एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल में बाबरी की एंट्री यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे की कहानी सियासी भी है और खेला। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बंगाल का सियासी रण लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में कूद गई है। दोनों की अपनी अपनी रणनीति है, दोनों का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन दोनों के एजेंडे में एक बात कॉमन है और वो है धर्म। और इस पूरी रिपोर्ट से आप समझिए कि इस एजेंडे में कौन कितना फिट हो पाता है और कौन कितना फिट नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर बंगाल के चुनाव की बात करें तो धर्म एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक ही नारा है, हिंदू बचाओ। बंगाल का हिंदू बचाना चाहिए, हिंदू खतरे में है। জগন্নাথ ধাম ইনাগুরেশন এটা আমাদের একটা আমার দীর্ঘদিনের একটা কল্পনা ছিল। বাংলার একটা নতুনত্ব যা হাজার হাজার বছর ধরে থাকবেন। बीजेपी का हिंदू हिंदू भाई भाई, नए मोड़ पर बंगाल की लड़ाई। दीदी की भी खास रणनीति, बीजेपी की उम्मीदों पर फिरेगा पानी। बंगाल में अब की बार धर्म युद्ध, बीजेपी टीएमसी के एजेंडे में क्यों हिंदुत्व? बंगाल, जिस पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी। बंगाल, जहां की मौजूदा सियासत हर किसी को हैरान कर रही है। बंगाल, जहां की सत्ता के केंद्र में एक ही एजेंडा है, वो है हिंदुत्व।